4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं। 1 पेयर ईच इन द 2 लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के हर लोब में 1 पेयर होती हैं, यानी 2 लोब्स थायराइड में है और 1 पेयर ईच है, यानी 4 पैराथायरॉयड हो गई। दे सिक्रीट पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। एक ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करती हैं। फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन बोलते हैं। इट स्टिमुलेट्स द बोन रीएब्जॉर्प्शन। ये बोन रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। डीमिनरलाइजेशन करता है। स्टिमुलेट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल में कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एंड इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। और डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है। अलॉन्ग विथ TCT इट हेल्प्स इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। और TCT के साथ ये बॉडी में कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन करता है। दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन। थाइमस, इट इज़ लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड एओर्टा। ये एओर्टा और हार्ट के डॉर्सल साइड पे थाइमस होती है। इट सिक्रीट थाइमोसिन, पेप्टाइड हार्मोन है, थाइमोसिन को ये रिलीज करती है। थाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स। और बूढ़े लोगों में थाइमस डीजेनरेट होने लगती है, छोटी होने लगती है। सो प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन डिक्रीजेज। इससे थाइमोसिन का प्रोडक्शन भी कम होता जाता है। एज ए रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ ओल्ड पर्सनस बिकम वीक। इसलिए ओल्ड लोगों का इम्यून रिस्पॉन्स वीक हो जाता है। फंक्शंस ऑफ थाइमोसिन, डिफरेंशिएशन ऑफ T lymphocyte which provide cell mediated immunity, promote प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। थाइमोसिन का मेन काम है कि ये T lymphocyte को डिफ्रेंशिएट करे, अलग करे, और T lymphocyte सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देती हैं और प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। और थाइमोसिन एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी को हेल्प करता है। एड्रीनल ग्लैंड, इट हैज़ 2 पार्ट्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स में क्या है, देखिए, इट हैज़ 3 लेयर्स। इनर लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर को हम लोग जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं। मिडिल को जोना फेसिकुलेटा बोलते हैं या फेसिकुलेट बोलते हैं, और आउटर को जोना ग्लोमेरुलेसा बोलते हैं। इट प्रोड्यूसेस कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। अब ये जो लेयर हैं, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स निकालते हैं। ये 3 तरह के हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसमें कॉर्टिसोल आता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जिसमें एल्डोस्टेरॉन आता है, और एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स जो समवेयर एंड्रोजन से रिलेटेड है। पहले नंबर पे हमारे पास है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिसोल इन्वॉल्व्स इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ावा देता है। लिपोलिसिस को बढ़ावा देता है। प्रोटियोलिसिस को बढ़ावा देता है। इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के यूटिलाइजेशन और उसके अपटेक को रोकता है। मेंटेन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन, और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन को मेंटेन रखता है। कार्टिसोल, इट स्टिमुलेट RBC प्रोडक्शन, ये RBC प्रोडक्शन को बढ़ाता है। प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। एंड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, और इम्यून रिस्पॉन्स को रोकता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जिसमें एल्डोस्टेरॉन आता है, रेगुलेट वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, BP को मेंटेन करता है। और इसमें मेन आता है एल्डोस्टेरॉन। स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर फ्रॉम रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल से Na+ और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एंड एक्सक्रीशन ऑफ K+ एंड फॉस्फेट आयन, और K+ पोटेशियम आयन और फॉस्फेट आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स, रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, इसमें एक्सियल हेयर के ग्रोथ को
मेंटेन करता है, प्यूबिक हेयर के ग्रोथ को मेंटेन करता है, फेशियल हेयर के ग्रोथ को पुबर्टी के टाइम पे मेंटेन करता है। एडिशंस डिजीज, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का कम प्रोडक्शन होता है तो इससे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। इट कॉजेज एक्यूट वीकनेस एंड फटीग, इससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकावट रहती है। इस डिज़ीज़ को एडिशंस डिजीज़ बोलते हैं।